हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज रनर में आप सभी का स्वागत है। डर का न होना असली साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना ही साहस है। दोस्तों, पोलियो रोग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यह तस्वीर छप जाती है कि किसी का कोई ऐसा अंग जो काम करना बंद कर दे या ठीक से काम न कर पाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसके पैर पोलियो ग्रस्त होने के बावजूद भी तीन गोल्ड मेडल लेकर विजेता हुई। उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की 20वीं संतान थी। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया, जिसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसे हिम्मत बढ़ाई और कहा कि तुम तो दुनिया की सबसे चमत्कारी लड़की हो, स्पेशल हो, गॉड गिफ्टेड हो। ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से जो चाहे कर सकती हो। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की उम्र पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रह गई। उसके बावजूद वह दूसरी, तीसरी, चौथी और बार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही, लेकिन हमेशा आखिरी स्थान पर आती थी। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह फर्स्ट नहीं आ गई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, और साथ में मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आखिर वह दिन भी आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मुकाबला करना रहता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाता था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही था। रिले रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदल लिए। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हैन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी और जुत्ता को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा दौड़ प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतने वाली अमेरिका की सबसे पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी थी। अखबारों में उसे ब्लैक गैजल की उपाधि से नवाजा गया। उसके बाद वे अश्वेत खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन गई। उनके घर वापसी के बाद एक भोज समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने हिस्सा लिया, जिसमें उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से लेकर उनका कोच भी शामिल थे। क्योंकि विल्मा रुडोल्फ के लिए यह जीत उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, उन्होंने डॉक्टर की बात को झूठा साबित कर दिया। इसका श्रेय वह अपनी माँ को देती है। उनका कहना है कि यदि उनकी माँ उनका साथ न देती, हौसला न बढ़ाती, तो ये कभी मुमकिन न हो पाता। तो दोस्तों,
विल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? विल्मा से हमें यह सीखना चाहिए कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़े तो हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में हर पल संघर्ष करते रहना चाहिए। असफलता शब्द उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो आगे बढ़ने की अपने मन में ठान लेते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिए और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।